बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के बारामूला में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारी है। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद सफी की हत्या की गई। रिटायर्ड एसएसपी की गोली मार के हत्या की जानकारी सामने आ रही है। आतंकियों ने मस्जिद पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सैयद तजम्मुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और सैयद तजम्मुल, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स हमारे पास? प्रिया, ये नॉर्थ कश्मीर का बारामूला गांठमूला इलाका है जो कि उड़ी सेक्टर में पड़ता है। जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से देखेंगे तो इसका सेक्टर जो है वो उड़ी पड़ता है। और उड़ी के गांठमूला इलाके में मोहम्मद शफी मीर, जो कि रिटायर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस से हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है वो अपने घर में थे और आज सुबह जो है मस्जिद में फजर की नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अजान भी दे दी सुबह फजर की नमाज की। उसके बाद जब वापस आए, अभी मस्जिद से बाहर आ रहे थे, उस पर नजदीक से मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई और इससे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दियां बहुत ज्यादा, अंधेरा है, कोहरा है, धुंध है, और जिसके बाद जितने लोग मस्जिद में आसपास में नमाज के लिए सुबह आए थे तो रिटायर्ड सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां उससे रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस जम्मू कश्मीर में रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मामला भी हैं जहां पर रिटायर्ड अफसरों पर भी मिलिटेंटों ने जो है अपने निशाने साधे हों। इस एरिया के बाद जब घाटमूला, उड़ी और आसपास का इलाका जो है, इसमें फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने फौरी तौर पर इलाके का कॉर्डन ऑफ किया और घर घर तलाशी इस वक्त चल रही है। लोगों की बड़ी तादाद जो है, कुछ देर बाद तस्वीरें हम रिलीज कर रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद जो है मोहम्मद शफी मीर रिटायर्ड एसएसपी के घर तक पहुंच गई है, जिसमें शीरी, घाटमूला, बारामूला और ओल्ड टाउन, सोपोर, हयामा और बाकी इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद के साथ साथ दो सवाल। हाल के दिनों में घाटी के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं, इसके पीछे का कारण क्या? दूसरी बड़ी बात ये कि अब इस पूरे मामले में किस तरीके से व्यापक तौर पर वहां पर जो ऑपरेशन है वो आतंकियों के विरुद्ध चल रहा है सेना की तरफ से? ये जो बाकी इलाके हैं, क्योंकि किसी वक्त में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हिसाब से इसको मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि इस इलाके में जो है मिलिटेंट अब एक तक भी नहीं बचा है। लेकिन क्योंकि ये जो मिलिटेंसी के इंसिडेंट हैं, क्योंकि कुछ वक्त के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाएगा कि ये जो क्राइम जिसने किया है, जिसने ये टेरर अटैक किया है, उसके पीछे क्या उनके इरादे क्या थे, इंटेंशन क्या थे। लेकिन क्योंकि कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्रैफ जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। दक्षिणी कश्मीर के बाद जब इस नॉर्थ कश्मीर के इलाके की बात करें तो सोपोर किसी वक्त में मिलिटेंसी का बहुत बड़ा हब माना जाता था। इसी तरह बारामूला चूंकि सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान के बड़े बड़े ट्रांजिट कैंप और हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं। तो इस एरिया में मिलिटेंट दाखिल होना, उसके बाद घाटमूला में इस एसएस पे फायर करके चले जाना, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीनियर अधिकारी पुलिस के जो है वो इस वक्त जाए वारदात की तरफ रवाना हो चुके हैं। जिस तजम्मुल ये पूरी घटना घटी है, अजान अदा करने के लिए वो वहां पर जा रहे थे, खुदा की इबादत करने जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना घटी। इसके बाद वहां पर अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है? और सबसे बड़ी बात ये तो नजर आ रहा है, तमाम जो कड़ियां जुड़ रही है, बाकायदा प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए, अगर आपने देखा होगा कि इस तरह की वारदातें हमसाए मुल्क में हमने देखी। 1-2 साल से जो है मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के वक्त या अजान देते वक्त जो है इस तरह की हत्या कर दी गई। और कश्मीर घाटी में हमने अमूमन देखा कि इस तरह की वारदातें जब कोई लोकल सरपंच हों या कोई पॉलिटिकल फिगर हों जिसका असूलों के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद उसके नजदीक जाकर गोलियां चलाना। और यही तस्वीर जो है घाटमूला में, कहते हैं कि शफी मीर साहब एसएसपी जो है वो नमाज में, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि वो अजान तक उन्होंने दे दी। और अजान देने के बाद, अल्लाह के बंदों को पुकारने के बाद जब वो वापस आए तो बाहर जो लोग बैठे थे वो ताक में बैठे थे, गोलियां मार दी गई और जाम बहक हो गए। लेकिन जो इस वक्त माहौल वहां पे है प्रिया, इस वक्त लोकल बड़ी तादाद जो है, तस्वीरें कुछ देर बाद आएंगी जहां पर लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग आसपास के इलाकों में दौड़ते दौड़ते शफी साहब के घर पहुंचे हैं। आखिर ये वारदात जो है, क्योंकि शफी साहब को बारे में बताते हैं कि जब वो
पुलिस में भर्ती हुए थे, पुलिस से रिटायर हुए थे, तो लोगों के साथ बड़े अच्छे माहौल के साथ इनका बड़ा इंटरेक्शन था, सोशल इंटरेक्शन इनका बहुत अच्छा था। और लोगों के काम करना, अपनी प्रॉपर पुलिसिंग, सोशल कम्युनिटी पुलिसिंग का एक अच्छा खासा किरदार बारामूला में माना जाता था। लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ जो आज हमसाया मुल्क में हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मस्जिदों के अंदर जाकर बहुत सारे लोगों को या कमांडरों को मुख्तलिफ आतंकी संगठन के हैं उनको मारा गया। लेकिन कश्मीर में अब ये रिवायत काफी वक्त पहले था कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर गोलियां चलती थी, लेकिन रिटायर या सबकदोश पुलिस अफसर पर नजदीक से गोलियां चलाने के बाद जो बारामूला में इस वक्त सूरत हाल है, मैंने तस्वीरें कुछ देर बाद अपलोड करनी है जिसमें देखा जा सकता है कि औरतें मर्द किस तरह से आहो कतार, किस तरह से रो रो रहकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आखिर शफी साहब की गलतियां कहाँ थी और जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ तस्वीर का जिक्र पुलिस कर ने रहे थे सर्च जमूल, ऑपरेशन तेज जैसे किया। वो तस्वीर सामने आएगी वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। मस्जिद के भीतर वो मौजूद थे और वहां पर एक बड़ी घटना अजान देते वक्त ये सामने आई है। मैं लौट रही हूँ तो जमूल आपके पास।